फंडामेंटल और सारी प्रोसेस है और तरीका है जो हमें सिखाते हैं कि किस तरह से हमें ड्राइंग को देखना है, समझना है और करना है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो फंडामेंटल्स हमें सिखाते हैं वह होता है चेकिंग। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदर्श और मैं पिछले कुछ सालों से आर्ट की इस फील्ड में वर्क कर रहा हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, समझी और कई आर्टिस्टों से मेरी बात हुई। और जो बिगिनर आर्टिस्ट हैं और जो अभी काफ़ी इंटरमीडिएट लेवल पर आर्टिस्ट हैं उनसे बातचीत हुई, जिससे कई सारी चीज़ें सामने निकल कर आई। और एक बहुत कॉमन सी चीज़ जो बहुत सारे आर्टिस्ट में काफ़ी पहले से है और अब भी यह है और करंटली यह चलती जा रही है, यह एक प्रकार से आप बीमारी समझ लीजिए, लेकिन यह हमारे बॉडी पर असर नहीं करती है। अब आप लोग सोचोगे कि बीमारी है लेकिन बॉडी पर असर नहीं करती है, तो यह एक मेंटली डिजीज़ मान लीजिए आप, जो कि केवल आर्टिस्ट में होती है कि वह सारी चीज़ें करते हैं जिनका उनका मन कर रहा होता है, ना कि वह चीज़ें जो उनके लिए ज़रूरी है। इस बीमारी को हम बोलते हैं फंडामेंटली वीकनेस। सुनने में थोड़ा नया शब्द लग रहा होगा, लेकिन एक चीज़ समझिए कि जब आप बीमार होते हो, जब फिजिकली आपको कोई बीमारी होती है लेकिन आपको पता नहीं होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप कोई भी रैंडम दवाई ले लो, खा लो, उससे आप सही हो जाओ। आप डॉक्टर के पास जाते हो, वह आपका चेकअप करता है, रिपोर्ट्स देखता है, तब जाके वह सही तरीके से ट्रीटमेंट करता है, तब जाके आप ठीक होते हो। उसी तरह जब हम ड्राइंग पेंटिंग्स करते हैं वहाँ पे भी यही सारी चीज़ें, यही रूल अप्लाई होता है, क्योंकि हम ड्राइंग पेंटिंग कंटिन्यूसली जब करते रहते हैं तो हम बेसिक्स को कम्प्लीटली अवॉइड कर देते हैं, उनको भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे वर्क में जो गलतियाँ होती भी रहती हैं वह हमें ना तो देख पाते हैं और हम अपने वर्क को ऐसा मानते हैं कि हमारा वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब हम किसी अच्छे आर्टिस्ट को दिखाते हैं तो ईज़िली वह कह देता है कि ख़राब है, फिर हमें लगता है कि यह कैसे ख़राब हो सकता है, मैंने तो इसमें इतना ज़्यादा टाइम दिया। तो यहाँ पे समझना यह ज़रूरी है कि जब हमारी फंडामेंटल्स की क्लैरिटी होती है तो हमें समझ में आता है कि अगर मैं एक पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, वहाँ पे मेरे प्रपोर्शंस में मिस्टेक हो रही है, किसी फेस के एंगल्स को समझने में मिस्टेक हो रही है, उसकी पोजीशन को समझने में मिस्टेक हो रही है, तो वहाँ पे सबसे पहले हमें अपने प्रपोर्शंस पर काम करना ज़रूरी है। वहाँ पे हमें पहले हेड स्टडी को डीपली समझना ज़रूरी है कि फेस की पोजीशन किस तरह से हम समझें, उसको ड्रॉ करें। तो यह सारी अंडरस्टैंडिंग तभी आ पाएगी जब आपको फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। जिस तरह से डॉक्टर हमें दवा तभी देता है जब उसे रिपोर्ट पता चलती है, वह समझता है कि आपको एक्चुअल में बीमारी क्या है, लेकिन आप खुद यह चीज़ नहीं जान सकते कि आपको क्या बीमारी है, क्योंकि डॉक्टर ने सारी चीज़ें बेसिक्स पढ़े हुए हैं, उसको सारी चीज़ें पता हैं। उसी तरह जब हम आर्ट की फंडामेंटल्स को पढ़ते हैं तो फिर हमारी अगर वर्क में कोई मिस्टेक भी होती है तो हमें इजीली पता चल जाता है कि मेरी इस वजह से मिस्टेक हो रही है, तो मुझे इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है जिसको मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को। तो हम जैसा कि समझ रहे थे कि जो फंडामेंटल्स हैं तो उनका इम्पोर्टेंस, क्योंकि बहुत बार मैं अपने मुंह से बोलता रहता हूँ आखिर है क्या फंडामेंटल्स। हमने यह तो समझ लिया कि फंडामेंटल्स का काम होता है कि हम चीज़ों को डीपली समझते हैं। फंडामेंटल्स हैं क्या? तो फंडामेंटल वह सारी प्रोसेस है और तरीका है और वह सारे जैसे कि मेथड्स, जो कुछ आप समझो, जो हमें सिखाते हैं कि किस तरह से हमें ड्राइंग को देखना है, समझना है और करना है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो फंडामेंटल्स हमें सिखाते हैं वह होता है चेकिंग। क्योंकि एक चीज़ होती है, अगर हम खुद से कोई चीज़ करें तो वहाँ पे ना कोई चेक करने वाला होता है, हम रेंडमली चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। अब यहाँ पे आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो, लेकिन आपकी यहाँ पे ग्रोथ होगी तो बहुत ज़्यादा स्लो होगी। वहीं जब हम चीज़ों को चेक करते जाते हैं तो वहाँ पे हमारी ग्रोथ 10 गुना फास्टर हो जाती है। अब कैसे कि आप रेंडमली कुछ भी कर रहे हो, खेलने जा रहे हो, या आप मान लीजिए एक बॉडी बिल्डर है और रेंडमली डंबल्स उठा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वहाँ पे वह शायद डेली एक ही एक्सरसाइज को करे क्योंकि उसको एक ही पता है, या कुछ भी कर रहे रैंडम, तो इससे उसकी मसल ब्रेक होने के चांसेस हैं। और कोई भी ऐसी इंजरी हो जाए जो उसे लाइफ टाइम कुछ ऐसा कर दे कि वह लाइफ टाइम फिर वर्कआउट ही ना कर पाए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब एक ट्रेनर हमें ट्रेन करता है तो वहाँ पे होता क्या है कि हम सारी चीज़ों को समझते हैं कि किस तरह से हमें कौन सी मसल को ट्रेन करना है, किस तरह से बॉडी को ट्रेन करना है, कब कौन सी मसल को ट्रेन करना है, कितना गैप रखना चाहिए, क्या डाइट लेना चाहिए, किस तरह से एक्सरसाइज को परफॉर्म करना चाहिए। तो यह सारी चीज़ें हम वहाँ पे सीखते हैं। तो उसी तरह से हमारे फंडामेंटल्स होते हैं।
फंडामेंटल्स मतलब जब हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो वहाँ पे बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। फर्स्टली लेंथ, एंगल्स, प्रपोर्शंस, मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट। उसके बाद आता है वैल्यूज, और फाइनल स्टेज में हम उसमें डिटेलिंग्स करना चाहें या ना चाहें वह हमारे ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन जो अगर स्टार्टिंग की 2 स्टेज है, अगर आप उन पर अच्छे से वर्क करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका आर्टवर्क एक रियलिस्टिक इफेक्ट देता है। अब बात रहती है रियलिज्म की, तो थोड़ा रियलिज्म को कवर करते हैं थोड़ा सा। रियलिज्म लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा डिटेल में एक एक बाल को बना देना रियलिज्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप जॉन सिंगर सार्जेंट और लियोनार्डो दा विंची दोनों के आर्टवर्क को कंपेयर करो तो दोनों के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों में रियलिज्म फील होता है। जो जॉन सिंगर सार्जेंट का आर्टवर्क है उसमें आपको ब्रश स्ट्रोक्स दिखेंगे, जबकि विंची का आर्टवर्क एक फाइन वर्क है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वर्क है। लेकिन अगर आप दोनों को रख के देखो तो दोनों में आपको रियलिज्म फील होगा। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले हुआ वह हुआ स्ट्रक्चर और वैल्यूज़ का। अगर आपकी वैल्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग सही है तो आप अच्छे से आर्टवर्क को अपने नेचुरली रियलिस्टिक फील दे सकते हो। अब ये सारी अंडरस्टैंडिंग कैसे पता चलती है, वह होता है फंडामेंटल्स। वो फंडामेंटल्स ऐसा नहीं है कि ड्राइंग में ही होते हैं, हर चीज़ के फंडामेंटल्स होते हैं। फंडामेंटल्स मतलब बेस की चीज़ें, नींव, जहाँ से हम सीखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जिस तरह से अगर कोई छोटा बच्चा है तो आप उसको यह तो नहीं बोल सकते कि आप डायरेक्ट ऐसे लिखिए, स्टोरी लिखिए, पोइट्री लिखिए, कुछ भी लिखिए। आप पहले उसको अल्फ़ाबेट्स सिखाते हो, समझाते हो, फिर उनसे वर्ड्स बनाना सिखाते हो, फिर वर्ड्स से सेंटेंस, फिर वह अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस को सीखता है, फिर उसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ करके वह कुछ भी लिख सकता है। तो यही चीज़ ड्राइंग में होती है कि हम बेस की जब चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं तो फिर हम कितना ही डिफ़िकल्ट और कितना ही ईजी आर्टवर्क ईजिली बना पाते हैं। क्योंकि वहाँ पे हम उसको यह नहीं देखते कि यह मैं एप्पल बना रहा हूँ, कि यह मैं पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, कि यह मैं फिगर बना रहा हूँ। वहाँ पे हम उसको एज अ सब्जेक्ट, एज अ शेप लेते हैं और उसको जो प्रोसेस हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम फंडामेंटल्स पर सीखते हैं और मैं कम्प्लीटली और सारी चीज़ों को समझा हूँ, उन पर काम किया हूँ। तो मुझे पता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ में मिस्टेक होती है, कि किसकी वजह से मुझे किस पर वर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम कोई बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं तो वहाँ पे अगर वह कोई मिस्टेक बार बार कर रहा है तो वहाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको समझें और किस तरह से ईजीली समझा पाएँ। यह अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी जब आप खुद फंडामेंटल्स पर वर्क करोगे। तो यही सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो को बनाने का बस यही रीज़न था कि आप सबको थोड़ा फंडामेंटल्स के बारे में समझा सकूं। और एक और चीज़, हम थोड़ा डाउट में रहते हैं कि कुछ ऐसे माइंड में क्वेश्चन आते हैं जिनको पूछना भी ज़रूरी है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम किससे पूछें। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ सोचा हूँ, जो मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इस सीरीज़ का नाम है TATA, टॉक अबाउट द आर्ट। इसमें हम जो आर्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और जो बेसिक्स के ऊपर जो क्वेश्चंस बिगनर्स के माइंड में आते हैं, जो इंटरमीडिएट आर्टिस्ट हैं उनके माइंड में आते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। क्योंकि मैं सोशल मीडिया एक्सप्लोर करता रहता हूँ तो वहाँ पे मैं चीज़ें भी देखता रहता हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आर्टिस्ट गलतियाँ कर रहे हैं, क्या क्या हो सकती हैं और गलतियाँ। और जो क्वेश्चंस आपके माइंड में अभी आते हैं, कहीं हमको मटेरियल से रिलेटेड डाउट आते हैं, कई बार सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट आते हैं, या कुछ भी जिस टाइप के आपके डाउट हो, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप उन डाउट्स को लिख के भेज सकते हो या कमेंट में आप भेज सकते हो। मैं इन सारे क्वेश्चंस का कंप्लीट वीडियो बना के इस सीरीज़ के थ्रू आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा आपके आंसर। क्योंकि मैं कंटिन्यूसली और जो फंडामेंटल रिलेटेड वीडियोस हैं वह तो इस चैनल पर लाता ही रहता हूँ, लेकिन यह चीज़ मैंने सोची कि थोड़ा आप लोगों को यह चीज़ शायद इसकी ज़रूरत पड़े। क्योंकि फंडामेंटल्स जब हम सीखते हैं तो वहाँ पे भी उनको सीखते टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं। क्योंकि जब मैंने खुद ट्रेनिंग ली थी तो वहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो अब भी है। तो वह एक प्राइवेट ग्रुप है जहाँ पे हम सारे लगभग 6000 लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सीनियर लोग भी हैं, कुछ नए नए लोग भी हैं जो कंटिन्यूसली आते रहते हैं। तो वहाँ पे एक चीज़ है कि जो सीनियर लोग हैं वह जूनियर्स जो अभी नए आ रहे हैं उनकी हेल्प करते हैं। और वहाँ पे होता क्या है कि हमको यह भी सीखने मिलता है कि क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं। और एक और चीज़ रहती है कि जब हम फंडामेंटल्स पर वर्क करते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ मैंने समझी कि हम लास्ट की चीज़ों पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मतलब जब हम सीखना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे मेन चीज़ होती है हमारी ड्राइंग, जो स्ट्रक्चर, लेकिन हमारा ध्यान जाता है डायरेक्ट शेडिंग की तरफ। तो यह एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना है कि अगर आपकी ड्राइंग ठीक हो गई तो आपकी शेडिंग अपने आप ठीक हो जाएगी।
मान लीजिए जब हम ऐसे सब्जेक्ट बनाते हैं जहाँ पे जैसे कि फूल पत्ती वगैरह फल वगैरह, तो वहाँ पे अगर शेप चेंज हो जाए तो वहाँ पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जबकि एक पोर्ट्रेट एक फिगर बनाते टाइम अगर थोड़ा भी शेप चेंज हो गया तो कम्प्लीटली उसका फील ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे जब आप प्रोसेस को सीखते हो तो आप जिस तरह से एक फिगर को एक पोर्ट्रेट को ट्रीट करते हो उसी तरह से एक आप एप्पल को भी ट्रीट करते हो। तो यही सारी चीज़ें एक ड्राइंग का पार्ट होती हैं। और जब आपका स्ट्रक्चर ठीक होगा तो अपने आप फिर आप जो वैल्यूज़ दोगे, जो सेटिंग करोगे, वह सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो गई। तो बस यही सारी चीज़ें हम जो वीडियोस में उनको कवर करते हैं। और ये चीज़ जो मैंने एक जो TA सीरीज़ बोला है, तो आप लोग ज़रूर से इस व्हाट्सएप नंबर पर, मैं इसको दोबारा से आपको बता रहा हूँ, इस पर ज़रूर से अपने क्वेश्चंस जो भी आपको जिस टाइप के डाउट आए उनको भेजिएगा। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल मत कीजिएगा क्योंकि कॉल इससे रिसीव नहीं होगा। और आपको आर्ट रिलेटेड जैसा भी कोई भी डाउट हो उसको आप पूछ सकते हो। और आने वाले वीडियोस के लिए इस चैनल से कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ को मैं जिस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे उस तरह से इसके वीडियोस बनाऊंगा। क्योंकि मेरा यह मोटिव रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके कवर हो, मतलब कम से कम 30 मिनट का तो वीडियो एक रहना ही चाहिए। ताकि ऐसा होता है कि जब हम दूसरों के क्वेश्चंस भी सुनते हैं तो उससे भी हमारे डाउट क्लियर होते हैं। तो इस चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने डाउट्स को ज़रूर से शेयर कीजिएगा, फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बना के इस चैनल पर डाल दूँगा।